गोरी और काली ननंद की शादी। जी जया जी, नमस्ते। लड़के वाले थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। वैदेही कमरे में आती है जहां नंदिनी पोछा लगा रही होती है। तभी वो फिसल जाती है। आउच! भाभी आप ठीक तो हैं? छोड़ मुझे काली कलूटन। इतना गीला पोंछा क्यों लगाया है? अभी मैं गिर जाती, मेरे हाथ पैर टूट जाते तो। भगवान ने शक्ल तो दी नहीं, काम तो ढंग से कर लिया कर। यह सुनकर गोरी स्वाति मुस्कुराई जा रही थी। अब मना है मेरा दिन। मेरी प्यारी ननंद, ये लो फेस पैक लगा लो, इससे तुम्हारा गोरा रंग और निखर जाएगा। एक लो, तू क्या देख रही है? चल पोंछा मार। वैदेही का दोनों नंद के बीच के फर्क की जड़ रंग के चलते हैं। जहां स्वाति गोरी सुंदर है, वहीं नंदिनी काली, इसलिए वैदेही उससे बुरा बर्ताव करती है। हालांकि सूरज अपनी दोनों बहनों से एक समान प्यार करता है। स्वाति, तुम मेरी ये बनारसी वाली साड़ी पहनो, ये गुलाबी रंग की साड़ी तुम्हारे गोरे रंग पर खूब खिलेगी। थैंक यू भाभी। भाभी मैं क्या पहनूं? तेरे पास जो है वो पहन, मैं तुझ काली कलूटन को अपनी साड़ी थोड़े ही देने वाली हूँ। उदास मन से नंदिनी अपनी माँ की साड़ी में तैयार हो गई। वहीं वैदेही अपनी गोरी नंद को खूब मेकअप करके लड़के वालों के सामने ले आई। नंदिनी के चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं था तो बस एक डर। हे गोरी मैया, बस इस बार ये रिश्ता टूटने ना पाए, सबकी तरह ये भी मुझे ठुकरा ना दे। माँ जी, वैसे तो लाखों में एक है, मेरी ननंद गोरी रंग के साथ हर गुण भी है उसमें। अच्छा तो बताओ बेटी, 1 किलो लौकी में कितना पानी पड़ता है? इस पर स्वाति तिलमिला सी गई। तभी उसकी गोरी भाभी ने चिकोटी काट कर कहा, जवाब तो मेरी प्यारी ननंद, वरना इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ना चला जाए। जी माँ जी, 1 किलो लौकी में 2 किलो पानी डालते हैं। लौकी की सब्जी तो खुद ही पानी छोड़ देता है। और इस बार जया ने सवाल नंदिनी से किया। बेटी, एक बहू का कर्तव्य क्या होता है? सिर झुकाए हुए नंदिनी ने जवाब दिया, परिवार को साथ लेकर चलना और सुख दुख में उन्हें जोड़कर रखना बहू का कर्तव्य है। नंदिनी के जवाब ने उसका मन जीत लिया। उसने कार्तिक के लिए नंदिनी को चुन लिया। वैदेही, मुझे तुम्हारी दोनों ननंद पसंद है। नंदिनी मुझे अपने कार्तिक के लिए पसंद है और स्वाति अमन के लिए। रिश्ता पक्का होते आंसुओं से नंदिनी ने अपनी सास के पैर छुए और अंगूठी पहनकर सादगी भरे अंदाज में फल मिठाई देकर सगाई हो गई। लड़के वालों के जाते ही गोरी नंद पैर धमकते कमरे में चली गई। वैदेही उसके पीछे कमरे तक आई। इस कल्लो की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? भाभी, मुझे कार्तिक पसंद है। पता नहीं कार्तिक ने उस कलौटन में क्या देख लिया। देखा कितनी भारी अंगूठी पहनाई उसे, और मेरे हाथ में क्या आया? ये हल्की सी अंगूठी। ये कहकर गुस्से में तिल मिलाकर स्वाति ने अंगूठी उतारकर फेंक दी। तभी वैदेही ने कहा, मेरी प्यारी ननंद, इतना गुस्सा करोगी तो तुम्हारा गोरा खिला हुआ सा चेहरा मुरझा जाएगा। चिंता मत करो, मैं किसी भी कीमत पर अपनी काली ननंद को तुम्हारी खुशियां तुमसे छीनने नहीं दूंगी। अब गुजरते दिन के साथ शादी का दिन पास आ गया था। वैदेही ने अपनी गोरी नंद के हल्दी मेहंदी के लिए महंगे लहंगे दिलवाए, मगर नंदिनी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा, बल्कि सारा कामकाज उस बेचारी पर थोपते हुए पानी डालकर सुबह के 4 बजे उसे उठाया। हाँ, ये पानी क्यों डाला? चल चल उठ जा मेरी काली कलौटा ननंद, और पूरे घर आंगन को अच्छे से लीप पोत और आंगन को अच्छे से सजा धजा। मेरी प्यारी ननंद की हल्दी है आज। जी भाभी। बेचारी काली नंद कड़ाके की ठंड भरे मौसम में घर का सारा कामकाज करती है, जिसके बाद लहंगे और गहनों में गोरी नंद को हल्दी लगाई जाती है। चलो दुल्हन रानी, अपने गोरे पैर इस दूध के अंदर रखो। आज तो ये भाभी अपनी गोरी ननंद को रज रज के हल्दी लगाएगी। तभी औरतें नंदिनी को मेहंदी पीसते देखकर कहती हैं, अरे वैदेही, शादी तो तेरी दूसरी ननंद की भी है, उसे हल्दी नहीं लगाएगी? शादी ब्याह के घर में एक आधा नौकर रख लेती, उस बेचारी के लिए आज तो कितना बड़ा दिन है। तभी चिढ़कर वैदेही कहती है, अरे हल्दी लगाने में कौन सी वो हूर की परी बन जाएगी? तुम सब स्वाति को हल्दी लगाओ। अपनी भाभी को अपने साथ इतना भेदभाव करते देख नंदिनी की आत्मा तक रो जाती है। माँ, आज अगर तुम जिंदा होती तो मेरी भी हाथों पर हल्दी और मेहंदी लगती। मेहंदी पीसकर नंदिनी अपनी भाभी के पास आकर डबडबाई आंखों से कहती है, भाभी, मुझे भी शादी की हल्दी लगा दीजिए। पर वैदेही अपनी गोरी नंद के आगे उसे दुत्कार देती है। मैं तुझ कलूटन को हल्दी नहीं लगाऊंगी। देख लिया मेरी कोयला खदान बहन, तू काली है काली। तभी पड़ोसन पुष्पा ने कहा, वैदेही, लगा दे बेचारे को हल्दी। बिना हल्दी लगाए दुल्हन को लगन नहीं चढ़ता। अरे
ये तो है भी तेरी ही ननंद। पुष्पा आंटी, आप मेरी काली ननंद को बढ़ावा मत दो। आप लोग आए, अच्छा लगा, अब आप जा सकते हो। तभी नखरे दिखाती हुई स्वाति ने कहा, उफ भाभी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मंगा दो। ये कर लो, जाकर मेरी लाडली ननंद के लिए जूस पानी ले आ, अभी इसे मेहंदी लगनी है। इस तरह से बेचारी नंदिनी का सारा दिन एक पांव पर नाचते हुए बीत गया और उसकी हथेली सूनी रह गई। जैसे तैसे रात को वो अपने लिए मेहंदी के पत्ते पीसकर मेहंदी लगाने लगी। क्यों भगवान, मुझे ऐसा भाग्य देकर क्यों भेजा। एक मेरी काले रंग की वजह से भाभी मुझसे हमेशा कटी कटी रहती है। अपने साथ हो रहे भेदभाव को सोचकर नंदिनी रात भर फूट फूट कर रोती रही। देखते देखते शादी का दिन आ गया। जया ने दोनों नंद के लिए शादी का महंगा जोड़ा भिजवाया। नंदिनी, नंदिनी, अरे ओ बिट्टो। जी भैया। तेरी होने वाली सास ने तेरी शादी का जोड़ा भिजवाया है। तू इसे पहनकर तैयार होगी ना तो महलों की दुल्हन लगेगी। आज मैं माँ बाबा को दिया हुआ वादा पूरा कर पाऊंगा। ये कहते हुए सूरज की आंखें भर आईं। उसने नंदिनी को गले से लगा लिया, मगर अपनी काली नंद के लिए महंगा जोड़ा देखकर वैदेही अंदर ही अंदर जल भुन गई और उसे ताने मारने लगी। ये लो, तुम्हारी काली बहन का भाग्य है जी, जो इस कोयले खदान को इतना अच्छा घर द्वार मिल रहा है, वरना इस जोड़े के लायक तो बस स्वाति ही है। यह सुनकर नंदिनी के मन में अंदर तक चोट लगी और वो सिसक पड़ी। वैदेही, अरे कैसी भाभी हो तुम। इतना फर्क, इतना भेदभाव, इतनी जलन क्यों है नंदिनी के लिए तुम्हारे मन में। जिंदगी भर तुम उसे एक माँ का प्यार दे ना सकी, कम से कम खुशी खुशी विदाई तो दे दो इस घर से। रहने दीजिए भैया, भाभी को तो बस उनकी लाडली बहन नंदिनी ही दिखाई देती है। थोड़ी देर में वैदेही के माता पिता आ जाते हैं, जहाँ स्वाति अपने कमरे में पार्लर वाली से तैयार हो रही होती है। अरे ओ पार्लर वाली, ऐसा मेकअप करना मेरी कोनी ननंद का कि दूल्हे राजा देखते रह जाए। एक तरफ स्वाति का मेकअप चल रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ नंदिनी इंतजार में खड़ी होती है। तभी वैदेही उसे बुरी तरह से झाड़ती है। अरे ओ शनिदेव, तू यहाँ खड़ी होकर मेरी गोरी ननंद को क्यों नजर लगा रही है। नहीं भाभी, मैं तो बस ये पूछ रही थी कि स्वाति का मेकअप कितनी देर में हो जाएगा, फिर मुझे भी अपना मेकअप कराना है। लाडो रानी को भी मेकअप कराना है। अरे मेकअप करके कौन सा तू हूर की परी दिखने लगेगी, लगोगी तो काली भूतनी ही। तू मेरी गोरी नंद के पैरों की धूल भी नहीं लगेगी, जितना मर्जी लीपा पोती कर ले। चल भाग यहाँ से, वरना ये जो लंबे लहराते खुले हुए चुड़ैल जैसे बाल है ना तेरे, इसको नोच डालूंगी। फिर तुझ गंजी पटेल से दूल्हे राजा शादी भी नहीं करेंगे। अच्छा। ऐसे कहते हुए वैदेही अपनी काली नंद को धक्का मार देती है। इतनी बेइज्जती के बाद नंदिनी का मन फूट फूट कर रोने लगता है। इतने में उसकी माँ मालती एक छोटे से बक्से के साथ अंदर आती है। स्वाति बेटी, शादी की बहुत बहुत बधाई हो, ये लो तुम्हारे लिए। तभी बक्से को देखते हुए स्वाति बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती है, क्या आंटी, ये कौन से जमाने का गरीबों वाला बक्सा उठा ले आई हैं आप। मैं बड़े घर की बहू बनने जा रही हूँ, वहाँ ये संदूक वाला पेटी बक्सा नहीं चलेगा। वो लोग क्या सोचेंगे, हटाइए इसे। ऐसे कहते हुए स्वाति घमंड से उसको हाथ मार देती है, जिससे बक्सा और सारा सामान जमीन पर फैल जाता है, जो कि वैदेही को बहुत बुरा लगता है। स्वाति, मेरी माँ तुम्हारे लिए इतने प्यार से ये कुछ सामान लेकर आई, तुम उनसे ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हो। ओ प्लीज भाभी, किसे कैसा बर्ताव करना है ये तो आप मुझे मत सिखाइए। आपकी माँ मुझे कुछ भी उठाकर लाकर दे देगी तो क्या मैं ले लूंगी। जो चीज मेरी सुंदरता, मेरे गोरे रंग पर ना जचे, वो मेरे पैर की जूती के नीचे है। स्वाति की बात से मालती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई बात नहीं बेटी, शायद मेरा गरीब का दिया तोहफा तुम्हारे लायक नहीं, मैं इसे ले जाऊंगी। मालती एक एक सामान उठाने लगती है। तभी नंदिनी आकर कहती है, आंटी जी, मेरी भी शादी है, आप इतने प्यार से जो लाई हैं तो ये मैं ले लेती हूँ। इसी के साथ वैदेही की आंख खुलते देर नहीं लगती। वो नंदिनी से माफी मांगती है। नंदिनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव रखा, मगर तुम बहुत अच्छी हो। नंदिनी अपनी भाभी के गले लग जाती है और वैदेही अपनी काली नंद की विदाई करती है।